हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के सामने एक साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके आया हूँ जो कि कैसियो कंपनी का साइंटिफिक कैलकुलेटर है। और इसका जो मेन टर्म है वो है FX82MS। जो कैलकुलेटर आपके सामने है ये सबसे सस्ता कैलकुलेटर है, यूँ कह सकते हो आप। बाकी अगर मैं कंपेयर करता हूँ इसी की कंपनी के और भी कैलकुलेटर आते हैं, लेकिन ये सबसे ज़्यादा आपको एक चीप प्राइस में इजीली अवेलेबल हो जाता है, जिसकी कॉस्ट आपको 350 रुपीज़ में मिल जाता है आपको बड़े आराम से ये। अब इसके काफ़ी सारे फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं। और जो 11th क्लास में, 12th क्लास में, इवन बीटेक में, एमटेक में इस कैलकुलेटर की हर एक पॉइंट पे रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टूडेंट को, जो हर एक फ़ीचर के बारे में हर एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि क्या क्या फ़ीचर्स है इसके बारे में, कैसे इसको ईजिली तरीके से यूज़ कर सकते हैं इस कैलकुलेटर को। आओ बात करते हैं हम कैसे इस कैलकुलेटर को अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, और जिससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाए और हमारा कम टाइम के अंदर ही वो कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाए। आओ मैं आपके सामने एक पहले क्वेश्चन लेके आता हूँ। ये देखो दोस्तों, ये कैलकुलेटर का से मैं इसको सोल्व आउट करूँगा। आपके सामने एक टर्म है 4 × 10⁻⁻20 इंटू 6 × 10⁻9 अपॉन में 3 × 10⁻5। अब ये दिखने में तो ये एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन पड़ती है, लेकिन अगर मैं कैलकुलेटर से इसको करूँ तो ये विदिन सेकंड के अंदर आपको आंसर ये ला के दे देगा। अब वो कैसे ला के देगा वो मैं आपको सिखाता हूँ, क्या ट्रिक आपको यूज़ करनी है इसके अंदर। आ जाओ कैलकुलेटर पे वापस। अब टर्म आपके सामने थी ये 4 × 10⁻⁻20। सबसे पहले हम कैलकुलेटर को ऑन करना सीखते हैं। सबसे पहले कैलकुलेटर ऑन कैसे होएगा, ये एक सबसे लास्ट में एक बटन दे रखा है ऑन का, उसको हम दबाएंगे। दबा दिया, चलो। अब लिखा हुआ है पहले टर्म है 4 × 10⁻⁻20। अब हम सबसे पहले 4 दबाएंगे। जब भी अगर 10 की पावर कुछ आ जाए, 10 की पावर चाहे -20 है, 10 की पावर -30 है, +20 है, उन सब का सॉल्यूशन एक से ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा जी? अब यहाँ पे सब देख रहे होंगे EXP का एक बटन है, उसको दबाएंगे। EXP का मतलब ही क्या होता है, ये 10 की पावर को बताएगा। 10 की पावर के लिए मैंने इसको दबा दिया E। अब लिखा हुआ है -20, तो मैं -20 टाइप कर दूँगा। तो अगर मैं देखूँ तो ये क्या निकल के आया, तो निकल के आ गया 4 × 10⁻⁻20, जैसे कि सब देख पा रहे हैं। अब मुझे सेकंड टर्म शुरू करने से पहले मेरे को इसमें ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई, क्योंकि हमें आगे जाना है 6 × 10⁻9 लिखना है। मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से ये ब्रैकेट स्टार्ट होती है ये, और यहाँ पे जो है ये वाली दूसरी ब्रैकेट आपको जो शो हो रही है, ये आपको एंड करने के लिए ब्रैकेट यूज़ होएगी। अब मुझे 6 × 10⁻9 6। अब देखो फिर 10 की पावर है तो मैं EXP का बटन दबा दूंगा, जिससे एक्सपोनेंशियल का एक ये बटन होता है जिससे 10 की पावर शो होती है। अब इसमें लिखा हुआ है प्लस का 9 है, तो मैं प्लस का 9 दबा दूंगा। आंसर अब क्या है, डिवाइड में मेरी वैल्यू है 3 × 10⁻5। फिर मैंने ब्रैकेट शुरू करी। कोई भी नई टर्म शुरू करने से पहले हमेशा ब्रैकेट का यूज़ करेंगे आप। 3, फिर एक्सपोनेंशियल, क्योंकि वो 10 की पावर लेनी है। फिर मैं +5 का यूज़ करूँगा, क्योंकि 10 की पावर प्लस में 5 है। इसको ब्रैकेट को बंद किया, आंसर आ गया 8 × 10⁻16, जो आपके सामने दिखा रखा है। अब ये कैलकुलेटर से अगर आप करोगे तो कितना ईजी हो जाएगा। लेकिन आप दोस्त कहोगे आपको तो बहुत टाइम लग गया। ये इसलिए टाइम लगा क्योंकि मुझे आपको समझाना था, लेकिन जैसे ही आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये बहुत ईजिली आप इस पर आपकी कमांड बन जाएगी। अब आ जाओ दूसरे पॉइंट पे, सेविंग वैल्यू इन द मेमोरी। ये वाला फंक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कई बार क्या होती है, कोई किसी सब्जेक्ट के अंदर कुछ ऐसी टर्म होती है, लेकिन कैलकुलेटर तो हर पेपर में अलाउड होता है। मोस्टली बीटेक के पेपर्स में तो हर पेपर में अलाउड है ये। मान लो कोई टर्म ऐसी है जो आपको याद नहीं हो रही कि चल भाई पेपर में लिख के आप इसमें रिमाइंडर का भी काम कर सकते हो। वो रिमाइंडर का काम कैसे करेगा वो मैं आपको ईज़िली बताता हूँ। अब देखो, मान लो मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया, 5 6 8 9 4 1। मान लो पॉइंट में वैल्यू ले ली मैंने, चलो 2 3 2 3 5, ये मैंने पॉइंट में वैल्यू ले ली आपकी। अब इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम शिफ्ट को दबाएंगे। शिफ्ट दबा दिया। फिर उसके बाद आप सब देख रहे होंगे RCL का बटन लिखा हुआ है यहाँ पे। RCL के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है STO। STO बोलो तो स्टोर।
कोई वैल्यू हमें स्टोर करनी है तो इसलिए हम इसका यूज़ करेंगे RCL का। इसको दबा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, तो ओए ये क्या हुआ यार, ये तो ऑफ हो गया, सॉरी। मैं आपको नई टर्म्स लेके दिखाता हूँ। जैसे मान लो 85693.23 था, मान लो ये कोई पॉइंट है, कोई वैल्यू है जिसको मेरे को एक एज ए स्टोर की तरह यूज़ करनी है। इस कैलकुलेटर के अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यूज़ हैं जो हम स्टोर कर सकते हैं, जिस पे सब पे टर्म लिखा हुआ है ABCDEFXYM। जिन जिन पे टर्म लिखी हुई है XYM ABCD से F तक, टोटल 9 वर्ड्स हैं। 9 वर्ड्स को आप स्टोर कर सकते हो इजीली। मान लो कोई आप चीज़ भूल जाते हो, आप इजीली कैलकुलेटर के अंदर भी उसको स्टोर करके आप पेपर में लेके जा सकते हो, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है इसमें। अब सबसे पहले हमें कोई इस चीज़ को स्टोर करना है, तो मैंने आपको सबसे पहले बताया शिफ्ट दबाना है आपको सबसे पहले। फिर यहाँ पे बटन दे रखा है RCL का, RCL के जस्ट ऊपर लिखा हुआ है STO। STO का मतलब है स्टोर करना किस चीज़ को, तो मैं इसको दबा दूंगा। शिफ्ट के बाद क्या करना है, हमें RCL का बटन दबाना है। उसके बाद हमें क्या करना है, A का बटन दबाना है। क्यों, क्योंकि मुझे टर्म जो है A के अंदर ऐड करनी है, या फिर अगर कोई और टर्म होगी तो मुझे B में ऐड करके दिखा दूंगा मैं आपको अभी। मान लो मुझे A के अंदर टाइप करना है इस वर्ड में, तो मैंने A दबा दिया। इज इक्वल टू कर देंगे आखिरी में कि वैल्यू मेरी स्टोर हो जाए, ठीक है। अब मैं इसको चाहे यहाँ से ऑफ़ कर दूँ क्योंकि ये वैल्यू अपने आप ऑटोमेटिक स्टोर कर चुका है। अब उस वैल्यू को मुझे देखना है दोबारा, तो मैं उस वैल्यू को दोबारा कैसे देखूँगा, मैं दबाऊँगा अल्फ़ा को। जैसे कि आप सेकंड बटन देख पा रहे होंगे, अल्फ़ा बटन दबाऊँगा और A को दबा दूँगा। A को दबा दूँगा तो इज़ इक्वल टू दबा दूँगा, मेरे पास सामने आ जाएगी वैल्यू 8569। वही वैल्यू आ गई जो मैंने पहले इस पर टाइप करके स्टोर की थी। चलो मान लो कोई और टर्म आपको ऐड करनी है, मान लो अब 6352.23, मैंने कोई भी रैंडम नंबर ले लिया। अब मैं इसको फिर से स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट सबसे पहले, फिर RCL बोले तो स्टोर, उसके बाद B टर्म, क्योंकि A वाले पहले ही वो स्टोर कर चुका है। अब मैं B टर्म को ले लूँगा। इज़ इक्वल टू याद कर ज़रूर दबा देना, नहीं तो वो स्टोर इजीली नहीं करेगा। इज़ इक्वल टू करा, चलो ठीक है, काम ख़त्म। अब मेरे को ये वैल्यू दोबारा देखनी है, तो मैं अल्फ़ा का यूज़ करूँगा, B टर्म का यूज़ करूँगा। आंसर मेरे सामने है 6352.23, ठीक है। अब मान लो यही वैल्यू मुझे, मान लो मैंने कैलकुलेटर को ऑफ़ कर दिया, ठीक है। उस कैलकुलेटर को मैंने जैसे ही ऑफ़ किया, उसके बाद क्या होता है, मुझे वैल्यू मान लो दोबारा देखनी है ये वाली, कि भाई A पे मेरी क्या थी, B पे हमारी वैल्यू क्या थी। मैंने आपको बताया ऑन कैसे करना है, यहाँ से ऑन होएगा। अब मुझे दोबारा देखनी है, तब भी ये आपको शो करेगा। फिर मैं दबाऊँगा अल्फ़ा, फिर मेरे को मान लो A की वैल्यू देखनी है, तो A इज़ इक्वल्स टू, वही आपके सामने वैल्यू आ गई। मान लो मुझे B की वैल्यू देखनी है, तो अल्फ़ा, इसको पहले बंद करूँगा, अल्फ़ा फिर B, फिर मेरे पास दोबारा से वो वैल्यू आ गई। तो ये पॉइंट्स हैं जो हम कोई भी वैल्यू को सेव कर सकते हैं, और ये 9 तरीके से सेव हो सकती है। A B से लेके XYM लास्ट में आपको दे रखा है, वहाँ तक आप इसको ईज़िली स्टोर कर सकते हो। अब ये आपने स्टोर कर ली, अब कोई और आपको और वैल्यू बाद में, कि आप ये कहते हो कि भाई ये मेरे को अब डिलीट करनी है वैल्यू, कैसे डिलीट होंगी, सिंपल तरीका है। वो सिंपल तरीका अब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको शिफ्ट का बटन दबा रखा होगा, शिफ्ट का बटन दबाना है। फिर ये एक आपको दे रखा है मोड और क्लियर का, इस क्लियर को दबा देंगे। क्लियर को जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने एक वर्ड आएगा ऑल का, ऑल 3 पे है ना, तो हम 3 दबा देंगे। रीसेट ऑल पूछ रहा है वो, इज़ इक्वल्स टू कर दो, तो रीसेट ऑल हो गया। अब मेरे को ये सब कुछ रीसेट कर चुका है, इसमें जो भी हमने स्टोर की थी वैल्यू A से लेके XYM तक, वो सारी की सारी अब इसमें रीसेट होगी, इसमें कुछ भी स्टोर नहीं है। अगर आप चेक करने के लिए आप देख सकते हो, आपने दोबारा से वही अल्फ़ा A दबाया तो आपको ये वैल्यू कोई भी शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये सारी वैल्यू को अब भूल चुका है, इसको कुछ याद नहीं है, एक तरीके से सब कुछ रीसेट हो चुका है। मैंने आपको रीसेट का बटन का फंक्शन दिखा दिया। अब आती है इसमें जो तीसरा आता है, वो हम यूज़ करेंगे ब्रैकेट का, यूज़ ऑफ ब्रैकेट्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म होती है कि हम ब्रैकेट का कैसे यूज़ करें। मान लो एक टर्म मैंने आपको दे दी, अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्या आएगी, अब इसमें क्या करेंगे कई बंदे कि चलो अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर है, ठीक है, अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कई कहते हैं ऐसे आ जाएगा वैल्यू। ये तो आगे 11 वैल्यू, क्या ये 11 ठीक है आपकी तरफ से? नहीं, ये वैल्यू बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है जी, अभी मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो अंडर रूट आप देख रहे हो, ये पूरे उस पे है,
ये पूरी टर्म पे है तो हमें पूरी टर्म के हिसाब से लेना पड़ेगा। आप इसको या तो ऐसे कर सकते हो, पहले 2 का स्क्वायर ले लिया मैंने। इसको फाइंड आउट करने के वो हैं दो तरीके से मैं इसको फाइंड आउट कर सकता हूँ कि अंडर द रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें। या तो आप अंदर ही अंदर को मल्टीप्लाई कर लो। जैसे 2 का स्क्वायर दे रखा है आपको दिख रहा होगा। 2 का स्क्वायर मैं यूँ कर देता हूँ, थोड़ा 1 मिनट आपको दिख जाएगा। 2 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर कर लो। जो अंदर की टर्म्स है पहले उनका मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कर लो। कर लिया। अब पूरे पे क्या है, अंडर द रूट है। अंडर द रूट ये रहा, इस वाले टर्म को अंडर द रूट कहते हैं। अब उसके बाद ये 13 लिखा हुआ है, कोई भी वैल्यू हो ये आंसर टाइप कर दो बस। अंडर द रूट ऑफ आंसर आ गया ना वैल्यू, ये आंसर आ गया 3.60। या तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। एक दूसरा टर्म है वो मैं आपको और बता देता हूँ कि आप इसका कैसे यूज़ करोगे। दूसरा टर्म ये होता है मेरे दोस्तों, या तो आप क्या करो, अंडर द रूट ले लो, जो हमें ब्रैकेट की तरह यूज़ करना है, अंडर द रूट। अब ये ब्रैकेट, इसको कहते हैं ब्रैकेट और इसको कहते हैं स्टार्टिंग ब्रैकेट, इसको कहते हैं एंड ब्रैकेट। अब मैं यहाँ पे स्टार्ट ब्रैकेट कर दूंगा कि मुझे स्टार्ट करनी है मेरी वैल्यू। अगर आप ब्रैकेट स्टार्ट नहीं करोगे तो आपका फिर से वही 11 वैल्यू आएगी, जो कि एक गलत आंसर होगा, जो सारी कैलकुलेशन का आपको गलत कर देगा। अब अंडर द रूट मैंने शुरू किया, 2 का स्क्वायर प्लस क्योंकि 3 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट को बंद, क्योंकि बार अंडर द रूट लगा हुआ है, वो सारे को ईजिली कैलकुलेट करेगा। आंसर आया, फिर से आपकी वही टर्म आ गई 3.60। मैंने आपको दो तरीके से बताया, या तो आप इस तरीके से यूज़ कर लो कि पहले आप अंडर द रूट लेके सभी को ब्रैकेट की फॉर्म में ले लो, या फिर अलग अलग करके भी आप इसको सोल्व आउट कर सकते हो। ये ब्रैकेट की टर्म का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब उसके बाद आता है किसी चीज़ को आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना हो तो आप फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करोगे। कन्वर्ट इनटू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन के अंदर कैसे कन्वर्ट करें जी, मेन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक मैटर करता है। वो कैसे मैटर करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आओ दोस्तों, हम कुछ नई वैल्यू सीखते हैं कि अब हमें कोई चीज़ को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो मैंने कोई भी टर्म ले ली 4.56। अब मुझे इसको वैल्यू को कन्वर्ट करना है एक फ्रैक्शन टर्म में, कह सकते हो आप। उसको कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं आपको इसमें वैल्यू में बताता हूँ। आ जाओ। अब वैल्यू है मेरी 4.56, ठीक है। एक टर्म में कैसे लेके आऊँगा कि भाई मुझे टर्म्स में वैल्यू चाहिए, आ जाओ वो सीखते हैं। मान लो मैंने 4.56 टाइप किया, ठीक है। उसको इज इक्वल टू करना ना भूलें, फिर मैं आपको बता रहा हूँ अगर आपको एक फ्रैक्शन की टर्म में वैल्यू चाहिए तो आप इसको कैसे कर सकते हो। ये मैंने इज इक्वल टू कर दिया। अब इसके बाद एक इसमें जो हम फंक्शन का यूज़ करेंगे, की का जो हम यूज़ करेंगे वो करेंगे शिफ्ट दबाएंगे। सबसे पहले कोई भी काम शुरू करने से पहले याद रखना दोस्तों, शिफ्ट का यूज़ ज़रूर करना है। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है a की पावर b/c, क्योंकि मुझे टर्म किस में देनी है, b/c की फॉर्म में देनी है। मतलब बोले तो एक फ्रैक्शनल फॉर्म में चाहिए या d/c की, तो मैं इसको दबा दूंगा इस टर्म को, a से b/c को। मेरी वैल्यू क्या आ गई, 114 अपॉन में 25। ये वैल्यू आई है। आप इसको ईजिली भी अगर आप सोल्व करोगे किसी कैलकुलेटर में, किसी भी उसमें, तो आपको ये यही शो करेगा। अगर 114 डिवाइड बाई 25 करोगे तो 4.56 आएगा। इसको और भी आप सोल्व आउट कर सकते हो। कैसे, अब दोबारा शिफ्ट दबाऊँगा, फिर मैं a से b/c को दबा दूँगा, तो मेरे पास वैल्यू क्या आई, 3 टर्म्स वैल्यू आ गई, 4 की 14:25। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। जो आपको सही लगे आप कर सकते हो। मान लो मैंने एक टर्म और ले ली, 3.56 ले ली। चलो ऐसे करके दिखाता हूँ मैं आपको। 3.56 का क्या होगा देखते हैं। 3.56, फिर इज इक्वल टू को दबाना ना भूलें, दबा दिया, फिर शिफ्ट, फिर a की पावर b/c, वैल्यू आ गई 89.25। 89.25 सॉरी 89.25 नहीं, 89 अपॉन में 25, बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने। अब मैं इसको दोबारा से क्या करूँगा, शिफ्ट दबाऊँगा। अगर मुझे और भी इसको आगे एक्सटेंड करना है, a की पावर b/c, 3 की पावर 14 अपॉन में 25। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, जो मैंने आपको बताया कि मैं किसी भी चीज़ को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। आओ हम पांचवी टर्म को भी सीख लेते हैं। इसके अंदर क्या है, आप कैलकुलेट कर सकते हो किसी बाइनोमियल NCR की वैल्यू को। ये आपको सीखा होगा जब आप 9th क्लास में 10th क्लास में होगे। बाइनोमियल में आपको ये यूज़ होता है, परम्यूटेशन, कम्बिनेशन, इन सब में भी इसका वैल्यू का यूज़ होता है। ठीक है सर, आ जाओ।
अब मेरे को मान लो कोई वैल्यू लेनी है 5, मान लो मैंने ले लिया C3 ले लिया, ठीक है। अब ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बाइनोमियल में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, 11th-12th में भी आती हैं वैल्यू। अब मैं उनको कैसे फाइंड आउट सोल्व आउट करूँ। अब मान लो ये टर्म दे रखी है आपको 5C3, जैसे कि आपको सबको विजिबल होगी, ठीक है। अब मैं इसको कैसे आपको दिखाता हूँ, ये वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको सबको एक बटन दिखाई दे रहा होगा NCR का, या NPR जिसे कहते हैं, ये यहाँ पे बटन शो होता है। अब सबसे पहले टर्म क्या है, 5 है, तो हम 5 लिखेंगे। NCR मतलब इसको दबाऊँगा मैं, NCR C आ गया है, और नीचे लिखा हुआ है 3 को दबा दिया, इज इक्वल टू कर दूँगा, मेरे पास वैल्यू आ गई 10। याद रखना दोस्तों, अगर ऊपर की टर्म ज़्यादा है तो ही ये वैल्यू शो करेगा, नहीं तो ये वैल्यू एरर शो कर देगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कैसे एरर शो करेगा। मान लो ये वैल्यू 3 वाली टर्म्स छोटी है, तो मैंने पहले इसको लिखा 3, फिर ये NCR को मैंने दबाया, और फिर मैंने 5 की वैल्यू को बड़ी है जो नीचे लिख दिया, इज इक्वल टू करा, तो ये देखो आपके सामने क्या आ गया, मैथ एरर आ गया। तो ये सोल्व आउट नहीं करेगा, ये सोल्व आउट तभी करेगा जब वैल्यू ऊपर वाली ज़्यादा हो। मान लो एक और टर्म ले लेता हूँ मैंने 10C4 ले लिया मैंने, इसको कैसे सोल्व आउट करूँगा। फिर मैं 10 को पहले दबाऊँगा, फिर NCR की वैल्यू को दबाऊँगा, फिर मैं 4 को दबाऊँगा, आंसर आएगा 210। उल्टा नहीं कर सकते आप, पहले छोटी वैल्यू को नहीं लिख सकते, बाद में बड़ी वैल्यू को नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें मैथ एरर आ जाता है। ये आपको बाइनोमियल या फिर परम्यूटेशन कम्बिनेशन के क्वेश्चन करने में आपको बहुत ईजी देगा। उसके बाद आता है किसी चीज़ को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, सर ये कैसे होगा, आ जाओ ये भी आपको सिखा देता हूँ मैं आपको दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक टर्म नज़र आ रही है D करके, मैं आपको जूम कर देता हूँ इस पॉइंट पे, ये D शो हो रहा है, मतलब D का मतलब है ये डिग्री के अंदर पहले से ही ऑलरेडी सेट है, ये सभी के कैलकुलेटर में ऑलरेडी सेट है D पे, D बोले तो डिग्री। अब मुझे इसे रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। मान लो जैसे साइन की वैल्यू मैंने करी, साइन की वैल्यू निकालने लगा मैं, ब्रैकेट स्टार्ट, ये पाई मैंने दबाया, डिवाइड बाय 2, साइन 90 हो गया। साइन 90 की वैल्यू अब ये क्या शो कर रहा है, 0.027, लेकिन असलियत में क्या होता है, पाई इज़ 180 और डिवाइड बाय 2 करूँ तो साइन 90 की वैल्यू 1 आनी चाहिए, सबको पता है। पर लेकिन ये वैल्यू तो गलत आ रही है, क्यों आ रही है गलत, क्योंकि ये वैल्यू जो है डिग्री के अंदर है, और हमें वैल्यू चाहिए रेडियन के अंदर, जिससे वो साइन 90 की वैल्यू 1 शो करेगा। अब उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूँ। अब यहाँ पे एक टर्म दे रखा है मोड का, मोड मतलब कन्वर्ट करेगा ये अपने आप। देखो मोड में गए हम, मोड में जैसे आप मोड में, चलो मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको, मोड में गए हम। अब मोड में अब लिखा हुआ है कॉम्प SD REG, उसके बाद लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर डिग्री, दूसरा रेडियन। अब मुझे चाहिए रेडियन, तो मैं इस रेडियन को 2 नंबर पे है तो मैं इसको 2 नंबर दबा दूंगा। अब ऊपर आपको टर्म अगर शो हो रही होगी तो ये R शो हो रहा होगा, R बोले तो रेडियन शो हो रहा है। अब मैं इसमें कुछ भी वैल्यू टाइप करता हूँ, मान लो साइन 90 दोबारा से मैं टाइप करता हूँ, शिफ्ट पाई डिवाइड बाय 2, मैंने वैल्यू शो करी, तो अब देखो आप दिख रहा होगा साइन 90 की वैल्यू आपको 1 शो हो रही है। इसी तरीके से मैं मान लो कोस 90 की वैल्यू शो करके दिखाता हूँ आपको, कोस, फिर शिफ्ट दबाया मैंने, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। हमेशा कोई भी नई टर्म शुरू करने से पहले ब्रैकेट का यूज़ ज़रूर करें, नहीं तो आपकी वैल्यू हो सकती है गलत भी आ जाए, और आ भी जाती है, ये मैं आपको प्रूफ करके भी दिखा दूँगा। कोस 90 की वैल्यू हम शो करेंगे 0 आती है, हमें पता है, तो अभी क्योंकि रेडियन में है तो ये 0 शो करेगा, क्योंकि अब हमने क्या है इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रखा है। तो इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को, डिग्री की वैल्यू को रेडियन में ईजिली कन्वर्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। मान लो साइन 180 मुझे चाहिए, तो साइन 180 पाई दबा दूँगा मैं, तो भी मेरी वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये रेडियन में है वैल्यू। अब सिंगल वैल्यू थी तो यहाँ ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, ज़्यादा ब्रैकेट का यूज़ करना है, जैसे मान लो बड़ी कैलकुलेशन हमें ये वाली करनी थी, तब मुझे ब्रैकेट का टर्म का यूज़ करना पड़ा। तो ये नॉर्मल तरीके से तो ये हो जाता है, ये डिग्री से रेडियन में अंदर कन्वर्ट करना। अब मैं इसको फिर से मोड क्लियर कर दूंगा, वो कैसे होएगा, शिफ्ट दबाऊंगा, फिर क्लियर का बटन, फिर 3 नंबर पे जाएंगे, रीसेट ऑल। अब ये फिर से सब कुछ ओके हो गया, अपना डिग्री की फॉर्म में वापस आ गया। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो मैंने आपको बता दिया।
तो आप दोबारा इसको कर सकते हो, क्योंकि मुझे अभी इसकी नीड नहीं है। अब मैं आगे चलता हूँ। एक और टर्म आती है जो भी वो भी इम्पोर्टेंट है बहुत, इन्वर्स करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। वो कैसे करेंगे सर? वो करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ ईजिली। ठीक है, आ जाओ। अब मान लो कोई वैल्यू मैंने लिखी, tan थीटा की वैल्यू लिखी हुई है मैंने 4/3। अब ठीक है, ये टर्म दे रखी है हमें। अब मुझे निकालना है लेकिन tan इन्वर्स। वो tan इन्वर्स मैं कैसे निकालूंगा वो मैं आपको बताता हूँ इस कैलकुलेटर की हेल्प से। आ जाओ कैलकुलेटर पे। tan थीटा की वैल्यू दे रखी है 4/3, सब आपको दिख रहा होगा। और हमें निकालनी है थीटा की वैल्यू, tan इन्वर्स। tan इन्वर्स कैसे निकालेंगे वो बताना मेरे को आपको बस। सबसे पहले क्या करेंगे, हम शिफ्ट का बटन का यूज़ करेंगे। शिफ्ट दबाया, यहाँ पे आपको tan वर्ड शो हो रहा होगा, तो इस tan को दबा दूँगा। tan इन्वर्स ऑटोमेटिक आ गया ये। अगर आप सिर्फ tan का दबाओगे, सॉरी बाहर थोड़ी आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए। अगर आप नॉर्मल tan को दबाओगे तो ये सिर्फ tan शो करेगा कि tan की वैल्यू अगर आपको निकालनी है, मान लो tan की वैल्यू आपको कोई भी वैल्यू 90 निकालनी है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से करोगे तो फिर आपको वो वैल्यू शो नहीं करेगा, क्योंकि एरर दिखाएगा, क्योंकि आपने रेडियन के अंदर इसको कन्वर्ट नहीं कर रखा। अब मुझे वैल्यू चाहिए tan इन्वर्स की। सबसे पहले शिफ्ट दबाऊँगा, फिर tan का बटन दबाऊँगा, क्योंकि tan इन्वर्स चाहिए मुझे। फिर ब्रैकेट शुरू, 4/3, 4/3 कर दिया। आंसर आपके सामने है 53.13। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही मैं कोस इन्वर्स कर सकता हूँ, ऐसे ही मैं साइन इन्वर्स कर सकता हूँ। मान लो शिफ्ट साइन इन्वर्स करना, साइन दबाया तो साइन इन्वर्स आ गई वैल्यू। ऐसे ही मान लो साइन इन्वर्स 4/3 मुझे निकालना हो तो मैं निकाल सकता हूँ। तो ये मैथ एरर आ गया, क्योंकि ये वैल्यू टर्म शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वैल्यू कम है बहुत ही। ठीक है, tan में तो फिर भी वैल्यू सोल्व आउट हो जाती हैं। ये कुछ 7 इसके टिप्स थे। एक कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है, आपको ये सारी कैलकुलेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक फ़ाइनल जो कैलकुलेशन है वो भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है कि आपको कैसे, वो आपको पता होना चाहिए वो भी। अब आपको कैलकुलेटर को मान लो ऑफ़ करना है, कैलकुलेटर को करना है ऑफ़। अब देखो, या तो आप इस कैलकुलेटर को ऐसे ही छोड़ दो, अब ये कम से कम 6 मिनट के अंदर अंदर अपना आप ऑटोमेटिक ये ऑफ़ हो जाएगा। लेकिन हम 6 मिनट अपनी इसमें जो बैटरी यूज़ हो रही है, उसका सेल जो यूज़ हो रहा है, उसको हम क्यों वेस्ट करें। हम साथ के साथ इसको ऑफ़ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको AC का बटन दिख रहा होगा, जिसके ऊपर टर्म लिखी हुई है ऑफ़ की भी, मेरे हिसाब सबको विजिबल होगा। उसको दबाने से पहले हम क्या करते हैं, हर चीज़ को शुरू करने से पहले शिफ्ट का बटन दबाते हैं। शिफ्ट दबाएंगे और फिर मैं AC का बटन दबा दूँगा। AC को बंद करा, कैसियो के साथ एक इसकी कंपनी दिखाता है और ये ऑफ़ हो चुका है इस टाइम पे। अब मुझे दोबारा ऑन करना हो तो मैं इस फर्स्ट टर्म का यूज़ करूँगा, ऑन हो जाएगा। ऑफ़ करना हो तो शिफ्ट करके ऑफ़ कर दूँगा। तो ये आज की मेरी वीडियो थी। अगर आपको ये अच्छा लगा हो, आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही वीडियो और भी लेके आता रहूँगा, इंटरेस्टिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरे चैनल को देखा। थैंक यू वेरी मच।